वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज की जो रीडिंग है वो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, उसको फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रही हूँ आपके लिए। चॉइसेस के बारे में है। हम सबकी लाइफ में चॉइसेस रहते हैं, करियर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, हेल्थ को लेकर। एंड कई बारी हमें चॉइसेस के लिए सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कुछ एडवाइस की ज़रूरत होती है। और चॉइसेस कभी कभी हमें बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या सही है, कौन सी डायरेक्शन सही है, कौन सा डिसीजन सही है। इसी को माइंड में रख के मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। सिर्फ 2 ऑप्शंस की रीडिंग है। एंड ग्रीन फेदर ऑप्शन 1 एंड डार्क पिंक फेदर ऑप्शन 2। इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। रीडिंग का फ्लो ऐसा रहेगा कि मैं कार्ड्स के थ्रू ये जानने की पहले कोशिश करूँगी कि आप किस एंगल से, किस पोजीशन में आप फंसे हुए हैं जहाँ आपको चॉइस करने की ज़रूरत है। और उसके बाद देखेंगे कि आपके माइंड में जो चॉइसेस हैं, अगर आप फर्स्ट चॉइस के साथ जाते हैं तो उससे आपको क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या गाइडेंस है। अगर आप सेकंड चॉइस लेते हैं तो उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। मैंने अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट किया है इस रीडिंग के लिए। अगर आपको कोई कमी लगे बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। और अगर रीडिंग से आपको हेल्प मिले, गाइडेंस मिले तो वो भी शेयर कीजिएगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। थैंक यू। ग्रुप 1। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या हो सकती है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत वाइज इंसान हैं जो एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ आपको बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी वो डिसीजंस सही होते हैं, कभी वो थोड़े से लोगों को नाराज़ कर देते हैं। इस टाइम पे भी आप शायद एक डिसीजन लेना चाहते हैं, आपका शायद वही एक कन्फ्यूजन है। आपके हो सकता है जो जूनियर्स हैं उनके लिए आपको कोई डिसीजन लेना है, उनके आपस में कोई कंपटीशन चल रहा है, शायद किसी पोजीशन के लिए, शायद किसी टीम में आने के लिए, प्रमोशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को देख रहे हैं और आपको अभी ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको वो डिसीजन लेना चाहिए जिससे सबका बेनिफिट होगा और जो सही है, क्योंकि आप एक बहुत ऑनेस्ट इंसान हैं, बहुत क्लियर हैं अपने ओपिनियंस में, अपने फीडबैक में, बहुत ऑनेस्टी से आप अपने काम को देखते हैं और करते हैं। और या आपको किसी को फेवर करना चाहिए या खुश करने के लिए, या कोई आपसे नाराज़ ना हो, डीमोटिवेट ना हो। कुछ ना कुछ इस टाइप की एनर्जी अभी आपके आसपास है जिसमें आपको चॉइसेस को फेस करना पड़ रहा है। पहले आपके पास मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स रखे हैं, चॉइस 1 एंड चॉइस 2। पहले हम देखते हैं, अगर आप चॉइस 1 के साथ जाते हैं तो उसके साथ जाने में आपको क्या एडवांटेज होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ये चॉइस करते हैं कि आप ऑनेस्टी को ही आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप एक स्ट्रैटेजिकली, एक जो लीडर होता है उसकी पोजीशन को आप पूरा जस्टिस देंगे। ऑनेस्टी से आप बहुत अच्छे से विजडम अपनी यूज़ करके, अपनी पावर को यूज़ करके, आपके अंदर जो एक बोल्ड लीडर है उसके साथ अगर आप जाते हैं तो आप अपने लिए सही चॉइस कर पाएंगे और वो आपके टीम को भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। क्या डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आप इस चॉइस के साथ जाते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है ये एक डिसबैलेंस एनर्जी क्रिएट करे आपके एनवायरनमेंट में। हो सकता है कुछ लोग इससे आपसे थोड़ा सा नाराज़ हों कि आपने जो ये एक्शन लिया है, जो डिसीजन लिया है वो इतना अच्छा नहीं है और उनके लिए इसमें बेनिफिट नहीं था। तो हो सकता है एक डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी आपके एनवायरनमेंट में आपको फील हो। आपके लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप जो भी करना चाहते हैं ट्रुथ को फेवर कीजिए तो आपके लिए डेफिनेटली वहाँ पे विक्ट्री है। अगर आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रुथ को आप प्लीज़ फेवर करिएगा और अपने आइडिया के साथ और जो भी आप प्लान करेंगे उस पोजीशन पे बैठ के
वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा क्लैरिटी से प्लानिंग कीजिएगा, ज़्यादा समझदारी से कीजिएगा, और हो सकता है इसमें आपको कोई न्यू आइडिया आ जाए जिससे आप सिचुएशन को सही तरीके से रिजॉल्व करना भी देख पाएँ। सो ये आपके लिए फर्स्ट चॉइस थी। सेकंड चॉइस में आपके लिए क्या एडवांटेज हो सकता है? अगर आप डिसीजन लेते हैं, जो भी आप डिसीजन चॉइसेस हैं आपके पास उसका आप लेते हैं, सेकंड चॉइस करते हैं, तो उसके लिए क्या है, बहुत जल्दी चीज़ों में मूवमेंट आप देखेंगे और चीज़ें बहुत जल्दी और आराम से अपनी जगह पे आ जाएंगी। और ये डिसीजन जो है ये आप एक्शन के थ्रू कर सकते हैं, आप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं अपना डिसीजन, आप ये डिसीजन ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। किसी भी वे में आप इस डिसीजन को डिस्क्लोज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों में एक बहुत स्विफ्ट एनर्जी आएगी, हलचल होगी और चीज़ें जल्दी से अपनी जगह पर आ जाएंगी। क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? हो सकता है आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को थोड़ा सा लेके बाद में अंडर कॉन्फिडेंट फील करें, या आपको ये लगे कि उतना मुझे शायद आप थोड़ा सा वो फील करें कि मैंने शायद कहीं किसी के साथ इनजस्टिस तो नहीं कर दिया है। आपकी पूरी कोशिश है कि आप एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही ऑनेस्ट एक फाउंडेशन ले करें, ताकि लोग आगे एक्सपैंड करें, लोग ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें। बट कहीं ना कहीं एक वो डिसबैलेंस आपको फील हो सकता है। आप अपने एक्शन पे शायद थोड़ा सा रिग्रेट कर सकते हैं, थोड़ा एक गिल्ट मोड में आ सकते हैं, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। तो ये आपका डिसएडवांटेज हो सकता है। क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए कि अपनी एनर्जी में रहिए, जो आपके अंदर करेज है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसको कभी भी किसी के सामने लो मत कीजिए। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, आपको बस अपने बात को सही तरीके से सही टाइम पे रखने की ज़रूरत है। आप अपने इस डिसीजन के साथ बहुत ग्रोथ ला सकते हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। सो आपको अपने इस डिसीजन पे बिल्कुल रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप मैं इस रीडिंग को जस्टिस दे पाई हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। ग्रुप 2। सो देखते हैं कि आपकी इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है। सो फर्स्ट है द लवर्स कार्ड और सेकंड है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ कुछ ना कुछ आपके लव रिलेशनशिप के बारे में है, मैरिज के बारे में हो सकती है, या पार्टनर्स के बारे में हो सकती है, पार्टनरशिप में है आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में, या आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसा है जो बहुत डिस्प्यूट में है, बहुत ख़राब है। तो इस टाइप की एनर्जी में आप हो सकते हैं। पर जहाँ तक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि या तो ये बिज़नेस पार्टनरशिप है या ये लवर्स रिलेशनशिप है जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें फिनेंसेस बहुत इन्वॉल्व हैं। या तो आप में से एक कोई बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं और एक ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं है, सो इसीलिए एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, या कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में मनी को लेकर कोई ना कोई डिस्प्यूट है। सो आपकी चॉइसेस हो सकती हैं कि अगर आप लवर्स हैं तो क्या आप उस भाग जाएं और भाग के आप अपनी अलग एक दुनिया बनाएं, या आप एक दूसरे को छोड़ के और जैसे आपकी फैमिली चाहती है आप वैसा करें। सो इसके लिए हम देखते हैं कि आपके लिए आगे जो चॉइसेस हैं उसमें क्या एडवांटेज है। अगर आप चॉइस 1 लेते हैं तो क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या गाइडेंस है। सो आपका पहला कार्ड है एडवांटेज का 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर ये बोल रहा है कार्ड कि आप अपने आप को अपने लवर के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। अपने लव्ड वंस को छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज़ आप उस रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें डिवाइन है, इसमें एंजल है, इसमें लाइट है कार्ड में। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप है। सो आप अपने उस रिलेशनशिप को अगर नहीं छोड़ना चाहते तो आप उस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा सकते हैं टुवर्ड्स मोर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग, एंड आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ के बढ़ सकते हैं। बट अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर को चीट करते हैं और आप वो उसको अपना एक एडवांटेज समझते हैं, तो आप उस
के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में जो सपोर्ट है लोगों का, जो प्यार है आपके लिए, जो आपके लिए कंसर्न है, जो ट्रस्ट है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से चला जाएगा अगर आप चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं अपने एडवांटेज के लिए, अपने पर्सनल हैप्पीनेस के लिए। और यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? द हैंग्ड मैन, कि चीज़ों को थोड़ा एक डिफरेंट नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। जो भी स्टेप आप लेना चाहते हैं उसको हर तरीके से समझ लीजिए, सोच लीजिए और फिर देखिए कि आप उसमें अलग क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे हर कोई उस चीज़ से खुश रह सके। सो कुछ ना कुछ डिफरेंट सोचने की आपको गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पे। अगर आप सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हैं कि सपोज़ आप अपनी फैमिली के हिसाब से आगे किसी रिलेशनशिप में बंधते हैं, तो क्या एडवांटेज होगा? सन कार्ड है कि यहाँ पर बंधते हैं या तो फैमिली को बहुत अच्छे से मनाकर, उनकी रज़ामंदी से, या आप उनकी मर्ज़ी से शादी करके या किसी और रिलेशनशिप में। सो उसके लिए ये है एडवांटेज कि आपकी लाइफ में खुशियाँ होंगी, ब्राइटनेस होगी, हैप्पीनेस होगी, सक्सेस होगी और आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी को वेलकम करेंगे, एक नए रास्ते पे आप चलेंगे सबके सपोर्ट के साथ। सक्सेस होगी आपकी लाइफ में, फैमिली का सपोर्ट होगा, उनका प्यार होगा, उनका ट्रस्ट होगा। सो अगर आप ऐसे जाते हैं अपने हर ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके, तो आप इस सेकंड ऑप्शन के लिए ये आपका एडवांटेज रहेगा। क्या डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आप उस वे में जाएं? कुछ लोग हो सकता है आपसे नाराज़ हों, कुछ लोग आपकी चीज़ों से ज़्यादा सहमत ना हों, अपनी जो है वो उनके ओपिनियंस आपके साथ डिफ़र कर सकते हैं। उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, फैमिलीज़ में हो या पार्टनर्स में हो, तो कहीं ना कहीं वो डिस्प्यूट की एक एनर्जी हो सकती है, एक डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ओपिनियंस को लेके क्लैशेस हो सकते हैं। अगर आप रज़ामंदी से भी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपके अपने थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं क्लैशेस हों, आप खुद को ही नहीं संभाल पाएँ, खुद को ना समझा पाएँ। सो कहीं ना कहीं क्लैशेस होने की एनर्जी दिख रही है। क्या एडवाइस है आपके लिए? एडवाइस ये है कि जो आपका पास्ट है उसमें और अपने प्रेजेंट में एक ब्रिज बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ अगर आप इस सिचुएशन से गेन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग आपसे इमोशनली हर्ट हैं, आप एक ऐसा ब्रिज क्रिएट कीजिए जहाँ पर आप उनकी नाराज़गी को एक पॉजिटिविटी में बदल पाएँ। आपके पास कुछ सपोर्ट है, उस सपोर्ट को यूज़ कीजिए, उस इमोशनल गाइडेंस की सपोर्ट लीजिए, उन लोगों की हेल्प लीजिए जो आपको सही गाइड करके एक वो ब्रिज क्रिएट करने में आपको हेल्प कर सकें, ताकि आप इस सैड एनर्जी से, इस डिसअपॉइंटेड एनर्जी से खुद को निकाल पाएँ। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली हो, और अगर ये रीडिंग आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स ला सकूं। थैंक यू।